एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं अपने बहरी बेड़े ला रहा हूं और ये मौत का परवाना है, और आज जिस तेजी से वो बहरी बेड़े आए थे उसी तेजी से अब्राहम लिंकन वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। और अनकंफर्म न्यूज ये है कि उसके ऊपर जो आग लग गई थी उससे बहरी बेड़े का जो मेटल है वो क्रैक होना शुरू हुआ है, जिसकी वजह से उसको वापस ले जाया गया रहा बिल्कुल सही। है। अब क्योंकि तो ये सर फिर अनकंफर्म न्यूज है हम्म, और बहरी बेड़ा वापस ले जाना। तीसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने आबनाए हुर्मुज के अंदर तमाम ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम हर जो तेल बरदार जहाज है या माल बरदार बहरी जहाज है उसके साथ अपनी नेवी को अटैच करेंगे। अगर वहां क्लियर हो गया है तो तो फिर फिर नेवी अपनी अटैच करने नेवी की को क्या जरूरत है? अटैच बिल्कुल करने सही, की वैलिड। क्या जरूरत सर पड़ तो फिर हम रही ये है। कह सकते हैं कि अब मशरिक वस्ता में जो प्रॉक्सी वॉर चल रही थी वो डायरेक्ट ममालिक के दरमियान अब शुरू हो चुकी हैं, और क्या ये मुमकिन है कि सऊदीया, कतर, कुवैत और बहरीन अब ईरान पर स्ट्राइक बैक करें? देखिए, अगर वो स्ट्राइक बैक करेंगे ईरान के ऊपर तो ज़ाहिर है फिर उसका बहुत हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी। हम्म, खास तौर पे ईरान जैसा मुल्क अगर उनके सिर्फ बिजली घरों को निशाना बना ले और बिजली की तरसील वहां खत्म हो जाए तो ये ममालिक पिघल के रह जाएंगे। ये भी एक हकीकत है जो कि मुझे अफसोस से कहनी पड़ रही है। और ईरान इस इसके ऊपर कहीं मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया हुआ भी है। अब दूसरी जानिब अगर आप देख लीजिए, जो मैं जैसे बात कर रहा था कि आबनाए हुर्मुज की, तो अगर ये हर जहाज देखें, 90 जहाज रोजाना वहां से आबनाए हुर्मुज से गुजरते हैं, तो क्या अमेरिका हर जहाज के साथ एक अपना वॉरशिप लेके जाएगा? और वो वॉरशिप जो ड्रोन को नहीं रोक सके माजी में, पूरा आपने देखा ही है कि वो पूरा ड्रोन यूएसएस अब्राहम लिंकन का चक्कर लगा रहा है और कोई उसको पूछने वाला नहीं था, हम्म, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ ही नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं होता, वो लकड़ी का बना हुआ है और वहां से वो देख के आ जाता है। अब ये सारी सूरत हाल, इसका मतलब ये है कि अगर वो वॉरशिप उनके साथ जाएंगे भी तो फिर कॉस्ट ऑफ फ्रेट बढ़ जाएगा। राइट। ऑलरेडी इस टाइम पे जो दुबई का ही सिर्फ अगर आप देख लें मंजरनामा, तो दुबई के अंदर 20 मिलियन लोग पिछले साल आए थे जो कि ओवरनाइट जिन्होंने स्टे किया, और तकरीबन $60 बिलियन की इकोनॉमी आई। लेकिन आज दुबई जिस बुनियाद के ऊपर अपनी एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर, जो पूरा अरब गल्फ कंट्रीज हैं जिसके अंदर कतर एयरलाइन है, यूएई जी। के जो इत्तेहाद एयरलाइन है और फिर एमिरेट्स इंटरनेशनल है, ये तमाम की तमाम इस टाइम पे बिल्कुल इनएक्टिव हो चुकी हम्म, हैं। इसका नजर ये आ रहा है कि जो वॉर का एरिया है, ना सिर्फ वो वॉर थिएटर यानी कि अमली जंग के अंदर नजर आ रहा है, बल्कि उसका दायराकार अब मईशत के ऊपर बुरी तरीके से वो भी असरअंदाज नजर आ कर रहा रहा है। है। तो फिर तेल की सर कीमतों में बिल्कुल होशरबा ठीक। तो इजाफे सर की फिर बात हम की जा फिर ये रही कह है, और सकते हैं। साथ ही साथ चीन ने जो कहा कि हम ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत करते हैं। हम्म, दूसरी जानिब रूस जो तीसरी जंग अजीम की बात कर रहा है, जो दिमित्री उनके वजीर हैं, उन्होंने ये बात बड़ी वादे कर दी है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर ईरान के अगर माजी को खंगाला जाए तो 8 साल जंग उन्होंने इराक के साथ लड़ी बिल्कुल ठीक। थी, सर और आगे, उस टाइम पे सर आपका अमेरिका पॉइंट और आगे यूरोप आगे की बढ़ते हैं। फिर भरपूर। सर हम ये कह सकते हैं कि ईरान ने अमेरिकी सफारत खानों, एयर बेसेस और अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाया है। अगर बिलफर्ज ये मान भी लें कि खास जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी टारगेट करके सफारत खानों को निशाना बनाना तो सिंबॉलिकली भी बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या अमेरिका इस सुप्ती को जस्टिफाई कर पाएगा? सुपर पावर की एम्बेसी और अड्डे महफूज नहीं तो उसका सुपर पावर स्टेटस की क्या हैसियत रहेगी? देखिए, इसके अंदर दो बातें शामिल होती हैं। पहली बात यह है कि एक तो अमेरिका का दिफाई निज़ाम इन ड्रोन्स को रोकने के लिए नाकाम रहा। दूसरी हम्म, जानिब जो निज़ाम उसने वहां लगाया हुआ था, अपनी एम्बेसी पे भी एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल सिस्टम लगाए हुए थे, वो भी कामयाब नहीं हुए। ये बात बड़ी अहमियत की है। और तीसरी जानिब उनकी इज्जत का जनाजा निकल गया है और बड़ी हम्म, धूमधाम से निकल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, जो अनटचेबल्स थे अब वो टचेबल्स हो चुके हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मार्को रूबियो ने जो कही है कि हम अमेरिका के 9,000 लोगों को इनखला करने में कामयाब हो गए। ओ बाबा, तुमने तो
वादा किया था इन लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जिसके लिए इन्होंने अरब खरब डॉलर तुम्हें दिए और जी, तुम उनको निचोड़ते रहे, आज जब उनको जरूरत पड़ी है तो you were तुम not इस there. बेयारो मददगार छोड़ के अरब और खलीजी ममालिक को अपने लोगों को सिक्योर करके अमेरिका अमेरिका और अमेरिका, और आज अमेरिका के पास भी इनिशिएटिव नहीं है। ये बात खुद अमेरिका के अंदर हो रही है कि इनिशिएटिव जो इस टाइम पे है वो हाथ में है बेंजामिन नेतन्याहू के। बेंजामिन नेतन्याहू है जो अमेरिका के सदर को कठपुतली बनाए बैठा हुआ है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि ताइवान के इर्द गिर्द नेवी की एक जो बढ़ोतरी है उसको देखा जा रहा है, जो चाइना की जानिब से आ रही है। तो फिर क्या अमेरिका चौमुखी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? और अगर ये जंग तवील भी होती है तो इससे अमेरिका तो शायद जंग लड़ लेगा, लेकिन क्या ईरान इस सारे सूरत हाल के अंदर, क्या वो खलीजी ममालिक के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, क्या वो तो वो बर्दाश्त कर टॉलरेट कर पाएंगे? सकेंगे कि नहीं? ये बिल्कुल वो सही। अच्छा तमाम सर, एक दबाव और हैं। चीज की भी तस्दीक कर दीजिएगा अगर आपके पास कोई खबर हो कि कल से सोशल मीडिया पे खबर चल रही है कि ईरान ने बड़े कामयाब एटमी धमाके कर लिए हैं, क्या ऐसा कुछ है? देखिए 4.3 का ज़लज़ला महसूस किया गया, जो कि अमूमन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद आता है। वो के IAEA ने इसको इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रही। लेकिन अच्छा, ये भी हमें नहीं फरामोश करना चाहिए कि खुद अमेरिका ने जंग शुरू होने से कबल ये कहा था कि ईरान 1 हफ्ते की दूरी के ऊपर है न्यूक्लियर बम बनाने के। तो अब मेरे ख्याल है जो सूरत हाल बन गई है और जो खास तौर पे चाइना का बयान आना, ये मेरे ख्याल में काफी सारी चीजों को इंडिकेट कर रहा है। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि चाइना का इन्हिसार 90% ईरानियन तेल के ऊपर है और उनकी मईशत इससे ऑब्वियसली बराह रास्त मुतासिर बिल्कुल होगी, वो बेयर जिसकी नहीं कर वजह से सकते। चारों नाचार उनको मदद करनी पड़ेगी। लेकिन ये भी देखा जाए कि मगरिब के बहुत सारे थिंक टैंक्स और जो डिफेंस रिलेटेड थिंक टैंक्स हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि टुगेदर चाइना, रशिया और ईरान, उनकी जो इंडस्ट्री है वो मिसाइल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है अमेरिका की निस्बत। इस वजह से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मुश्किल है वो उनकी प्रेस्टीज को नुकसान हो रहा है। जो उनका ये एक तुर्रा था कि हम जो इतने बड़े और ताकतवर हैं, इनविंसिबल हैं, ये वही वाली बात है कि जैसे टाइटैनिक जहाज गया था तो उसके ऊपर ये कहा गया था कि द अनसिंकेबल, और अगले दिन जो अखबार में खबर आई थी द अनसिंकेबल सिंक, जो जी, ना डूबने वाला था वही डूब गया। तो ये जो ऐसी सूरत हाल है, इसके अंदर जब केओस बढ़ता है और जब एक बड़ी ताकत घबरा जाया करती है और उसको कहीं भागने का या इज्जत बचाने का मौका नहीं मिला करता, तो वो बड़ी ताकत फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाती है, जैसे माजी में इन्होंने किया। लेकिन ठीक। माजी की गलती में एक बहुत बड़ी इनकी गलती ये हो गई कि हिरोशिमा नागासाकी पे तो इन्होंने बम मारे, लेकिन टोक्यो पे नहीं मारा, क्योंकि क़यादत वहां मौजूद थी और उससे बातचीत हो सकती थी।